आज का क्वेश्चन ये रहा। आज का क्वेश्चन है अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट आफ्टर टी नॉट सेकेंड्स, बॉल रीचेस ग्राउंड टी सेकेंड्स आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड, फाइंड टी। ठीक है, और ये आंसर है टी इक्वल टू ए टी नॉट बाई जी 1+√1+g बाय ए। तो इस सवाल को समझते हैं, इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले तो बलून स्टार्ट्स राइजिंग यानी शुरू में उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव कर रहा है। और ये जो एक्सेलरेशन ए है ये उसका नेट एक्सेलरेशन है। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन ए ऊपर लग रहा है और जी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। ये उसका नेट एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी के बाद, ग्रेविटी भी इसमें है तो उसके बाद उसका नेट एक्सेलरेशन ए है। तो बलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट राइजिंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। नाउ अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम इट आफ्टर टी नॉट सेकेंड। उसमें से टी नॉट सेकेंड बाद एक बॉल ड्रॉप करते हैं। तो अब टी नॉट सेकेंड बाद क्या सिचुएशन होगी। टी नॉट सेकेंड बाद बलून कितना मूव हो चुका होगा। बलून मूव, कुछ डिस्टेंस मूव हो चुका होगा, कुछ हाइट मूव हो चुका होगा और उसने कुछ स्पीड भी एक्वायर कर ली होगी, उसकी कुछ स्पीड भी हो गई होगी। तो जब बॉल को उसमें से ड्रॉप करेंगे टी नॉट सेकेंड बाद, तो उसकी जो हाइट रहेगी वो बॉल की हाइट होगी फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और उसकी जो स्पीड होगी, जो बलून की स्पीड होगी, वो उस बॉल की इनिशियल स्पीड होगी। अब ये स्पीड ध्यान रखने की बात है कि ऊपर की तरफ बलून मूव कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में है ये स्पीड, नीचे की डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये स्पीड उसकी इनिशियल स्पीड होगी यू, उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बॉल रीचेस ग्राउंड टी सेकेंड्स आफ्टर बिंग ड्रॉप, तो अपन को बॉल की हाइट पता चल जाएगा। टी नॉट सेकेंड बाद बॉल की हाइट पता चल जाएगी और बॉल की स्पीड पता चल जाएगी टी नॉट सेकेंड बाद। तो अपन मोशन की इक्वेशन लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको टी निकाल सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमें डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो नीचे की तरफ का डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लूँगा और ऊपर की तरफ का डायरेक्शन नेगेटिव ले लूँगा। तो अगर नीचे की तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो नेट डिस्प्लेसमेंट, बॉल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बॉल एच हाइट से ड्रॉप की है, तो ड्रॉप होने के बाद उसके पास इनिशियली एक अपवर्ड वेलोसिटी है, इनिशियली उसके बाद एक अपवर्ड वेलोसिटी है। तो पहले वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। उसका डिस्प्लेसमेंट एच हाइट से नेट डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन ग्राउंड पे है और इनिशियल पोजीशन हाइट एच पे है, तो उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, नेट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा हाइट के बराबर। ठीक है, तो वो उसे पॉजिटिव ले लेंगे। अब उसकी इनिशियल स्पीड अपवर्ड है तो उस स्पीड वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेंगे। और उसका ड्रॉप करने के बाद बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब ड्रॉप करने के बाद बॉल का एक्सेलरेशन बलून का एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉल का एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड करेगा कि उस पर क्या फोर्स लग रहा है। तो बॉल पे अपने ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, केवल एक ही फोर्स लग रहा है बॉल पे, ग्रेविटी का फोर्स mg। तो बॉल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा g, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है तो वो भी पॉजिटिव होगा। अब इस इक्वेशन को, इसमें अपन मोशन की इक्वेशन लगा देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसमें u की वैल्यू रख देंगे, टी नॉट पर डिपेंडेंट होगी वो, h की s डिस्प्लेसमेंट हाइट है वो भी टी नॉट पर डिपेंडेंट होगी, और t और जो हाफ ए टी स्क्वायर में a है एक्सेलरेशन, वो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g, और t उसको निकाल लेंगे। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे सॉल्व करेंगे तो ये नीचे जो दे रखा है आंसर ये आ जाएगा। अब इसमें ये जो t है ये t टाइम शुरू से नहीं है, ये t टाइम शुरू से नहीं है, ये t टाइम है बॉल को ड्रॉप करने के बाद कितना और टाइम लगा उसे, वो निकालना है। t टाइम 0 से नहीं है, पहले तो t नॉट टाइम तक जाएगा ये बलून, जब बॉल ड्रॉप किया t नॉट टाइम बाद, और टी नॉट टाइम के बाद बॉल ड्रॉप करने के बाद कितना और टाइम लगेगा उसे ग्राउंड पहुंचने में, वो है ये टी। तो ये टी वो है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और फिर कोई डाउट है तो कमेंट में डाउट लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।